Everybody, all of you are most welcome to my YouTube channel, A Village Teacher, and I am S.K. Tripathi, under whose guidance you are learning English. Now, all of us start learning English. So, please come to the topic. आइए समझते हैं। हमने आपके लिए टॉपिक तैयार किया हुआ है जो मुझे पढ़ाना है, और बिना इधर उधर की बातें किए हम आपको वो टेंस समझाना चाहते हैं जो हमने आपके लिए तैयार किया हुआ है। तो अभी हमने दो टेंस खत्म किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। जितना मैंने जरूरी समझा उसमें हमने पढ़ाया हुआ है, उनको आप बार बार देख करके तैयार करिए। अब आज टर्न फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, इसमें जितनी जरूरी चीजें मैंने लिखी समझाई हैं, फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो फ्यूचर परफेक्ट पे एक नया वीडियो और बनाएंगे, उसका आप इंतजार करिए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में समझना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हेडिंग पड़ी हुई है, इसकी पहचान सबसे पहले जानेंगे कि वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द निकलते हैं। जैसे अब तक रेखा पत्र लिख चुकी होगी, या अब तक रेखा ने पत्र लिख लिया होगा। किसान अपना खेत जोत चुका होगा, या किसान ने अपना खेत जोत लिया होगा। माता जी खाना बना चुकी होंगी, या माता जी ने खाना बना लिया होगा। तो पहचान वगैरह कुछ भी कठिन नहीं है समझने वाले के लिए, और वाकई कुछ भी कठिन नहीं। अगर समझा जाए कठिन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, जहाँ बहुत कुछ समझना था। मैंने बोला था उसके आगे सारे ही टेंस आपको पूरी अंग्रेजी सरल लगेगी। तो यहाँ भी समझते हैं। पहचान तो आपने सुनी ली है, साइकिल दो है, सेल है और विल है। हमने चार्ट जब दिखाया था टेंस पर, तो वहाँ साइकिल हमने लिखी थी, तो बताया था आई वी के साथ बाकी सब में विल। तो आई वी जो फर्स्ट पर्सन उसके साथ सेल लगता है, तो उसके साथ सेल भी लगता है, उसके साथ सेल है भी लगता है, सेल है बीन भी लगता है। बाकी सब में विल है बीन सब चलता है वो। तो आई वी में सेल है, बाकी सब में सभी करता है साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही नहीं, कोई भी परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, फ्यूचर का परफेक्ट हो, उसमें मुख्य वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करते हैं। ऐसे पैसिव वॉइस में भी हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो कॉमन चीजें एक लाइन में समझ ली जाती हैं। तो यहाँ समझ लेंगे कि पहचान क्या, चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा। साइकिल सेल है, विल है, आई और वी के साथ सेल है, बाकी सभी के साथ विल है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनते चले जाएंगे। इतने से आ जाता है, लेकिन उसमें कुछ जो हम बढ़ाएंगे, विविधताएं करेंगे। बिफोर का इसमें आफ्टर का प्रयोग तो नहीं होता है फ्यूचर परफेक्ट में, वो तो पास्ट परफेक्ट में होता है। तो वो जब जोड़ेंगे उसके बारे में समझाएंगे। तो आइए समझते हैं। एग्जाम्पल हमने उदाहरण लिखे हुए कि रेखा पत्र लिख चुकी होगी, या रेखा ने पत्र लिख लिया होगा। तो रेखा के साथ विल हैव लगेगा, केवल आई और वी में सेल हैव लगता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। रेखा विल हैव रिटेन ए लेटर। इसमें क्या कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है। हम अपना कार्य 2 बजे तक नहीं समाप्त कर चुकेंगे। तो इसमें 2 बजे तक हमने ये एडवर्बियल फ्रेज जोड़ दी, एडवर्बियल फ्रेज है ये, और नहीं जोड़ दिया तो नेगेटिव हो गया। कुछ कठिन नहीं है। 2 शब्दों की सहायक क्रियाएं सेल, हैव, विल, हैव। तो नॉट लिखेंगे सेल और हैव के बीच में, विल हैव के बीच में। हम अपना कार्य 2 बजे तक नहीं समाप्त कर चुकेंगे, तो वी सेल नॉट हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय 2 o'clock, 2 बजे तक। ये ट्रांसलेशन कुछ भी कठिन नहीं है पढ़ने वालों के लिए, अगर ध्यान दे। लेकिन हाँ, अंग्रेजी में लगातार जुटना पड़ता है, काम तो बहुत होता है, लेकिन हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि डिफिकल्ट कुछ नहीं। सेंटेंसेस तो हमने बहुत टेंसेस में डिफिकल्ट बना दिए हैं और रोचक बनाए हुए हैं। आप उनका एंजॉय करिए और अपनी अंग्रेजी को सुधारिए। यहाँ ये वाक्य हमने इंट्रोगेटिव में लिख दिया है, क्या तुम सोमवार तक ये उपन्यास पढ़ चुकोगे? तो वो 2 बजे तक, बाई 2 o'clock सोमवार तक, बाई मंडे जनवरी तक, बाई जनवरी। ये एडवर्बियल फ्रेजेस है, टाइम को एक्सप्रेस करती है। तो शुरू में क्या आता है? शुरू में सहायक क्रिया लिख देते हैं कि विल यू हैव रेड दिस नॉवेल? क्या तुम ये उपन्यास पढ़ चुकोगे बाई मंडे, सोमवार तक। अब देखिए, हमने आगे आने वाले वाक्यों में उस तरीके से पहले यानी ये बिफोर कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, ये बिफोर आफ्टर कंजंक्शन, ये हमने आपको उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ाई थी। तो हमने पढ़ाया था कि पास्ट परफेक्ट में जब ये बिफोर आता है तो शुरुआत होती पास्ट परफेक्ट से, और वो बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है।
और जब पास्ट परफेक्ट में आफ्टर आ जाता है तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट से शुरुआत होती है और खत्म करते हैं आफ्टर के बाद में पास्ट पर्सन टेंस में। लेकिन जब ये बिफोर जब फ्यूचर परफेक्ट जो चल रहा है इसमें आ जाता है तो शुरुआत तो होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से, लेकिन खत्म होता है बिफोर के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में फर्क क्या है कि इनमें अगर बिफोर आएंगे तो पास्ट परफेक्ट में अगर बिफोर आएगा शुरू में पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर परफेक्ट में अगर बिफोर आएगा तो बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस और बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये है। हाँ, तो ये बिफोर आफ्टर ये कंजंक्शन यहाँ पे जो दो टेंस होते हैं ना, असल में ये जब दो टेंस किसी कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। और ये बिफोर आफ्टर ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के कंजंक्शन है, तो ये आपको कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ने मिलेंगे। यहाँ हम इनको पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में क्यों जोड़ लेते हैं, क्योंकि उनमें आधा हिस्सा पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट का होता है, इसलिए इसको हम इसमें काउंटिंग कर लेते हैं। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट में बिफोर कैसे चलता है, तो कुछ कठिन नहीं है। क्या सूर्य के निकलने से पहले किसान अपना खेत जोत चुका होगा या जोत चुकेगा? क्या सूर्य के निकलने से पहले किसान अपना खेत जोत चुका होगा या जोत चुकेगा, या किसान ने अपना खेत जोत लिया होगा? तो ये बिफोर आ रहा है तो आप करें क्या? ये पिछले पास्ट परफेक्ट में भी मैं बता चुका हूं कि ऐसे वाक्यों में जो आखिरी में हिंदी आती है उसकी अंग्रेजी बना के शुरू में लिख देते हैं, और जो शुरू में हिंदी होती है उसकी अंग्रेजी बना के फिर कंजंक्शन के बाद में लिखते हैं। लेकिन समस्या ये समझना है कि जो कौन किस टेंस में लिखे। तो जो आखिरी में हिंदी है ये फ्यूचर परफेक्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, तो अगर इसमें बिफोर आ रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट वाले वाक्य में अगर आखिरी में जो हिंदी लिखी है पहले के बाद में, ये जो आखिरी में हिंदी लिखी इसको हम शुरू में तो फ्यूचर परफेक्ट में लिख लेंगे, और जो शुरू में हिंदी लिखी उसको बिफोर के बाद में फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ये करना है। इस बात को गौर करके आप अगर इनका ओरल बनाए, लिख करके बनाए, प्रैक्टिस करें तो टेंस आ जाएगा वो। तो चलो आखिरी हिंदी लिखिए, किसान अपना खेत जोत चुका होगा। द फार्मर विल हैव प्लाउड हिज फील्ड शुरू में लिख दिया, ये फ्यूचर परफेक्ट में। फिर पहले की अंग्रेजी बिफोर हमने लिख दी है। और सूर्य के निकलने से पहले मतलब सूर्य निकलता है उसके पहले किसान अपना खेत जोत चुका होगा कि नहीं जोत चुका होगा, तो सूर्य निकलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे बिफोर द सनराइज। तो यही समझना है कि ये बिफोर आफ्टर वाले बात शुरू कैसे करें और बिफोर के बाद में फिर किस टेंस में लिखें, तो कुछ कठिन नहीं है। अब बाकी मीनिंग्स आती है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो भी वाक्य आते है वो तो प्रैक्टिस करने से, थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाने से कंप्लीट होंगे। मेन फंडामेंटल रूल जानना है कि कौन कैसे लिखते हैं। अब ये वाक्य हमने लिख दिया, चपरासी की घंटी बजाने से पहले मास्टर साहब कितनी कविताएं पढ़ा चुकेंगे। तो करता है मास्टर साहब यहाँ बाद में, और वहां करता है चपरासी, घंटी बजाने से पहले वहां करता चपरासी है, वर्ब है, बजाना ऑब्जेक्ट है घंटी, और यह बाद वाले वाक्य में ये करता मास्टर साहब है, ऑब्जेक्ट कितनी कविताएं। लेकिन यहाँ पे अब ये ध्यान ज्यादा नहीं लगाना है कि वो सब्जेक्ट करता प्रश्नवाचक है कि ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक है, वो तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में उनको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि जब अगर करता प्रश्नवाचक तो वहां सहायक क्रिया नहीं लगती, या कब सहायक क्रिया लगती कब नहीं लगती, वहां ज्यादा बवाल है। यहाँ कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो आइए फिर समझते हैं कि चपरासी के घंटी बजाने से पहले मास्टर साहब कितनी कविताएं पढ़ा चुकेंगे। तो ये आखिरी वाली जो हिंदी लिखी है वाक्य के अंत में, इसको शुरू में अंग्रेजी में लिख दो फ्यूचर परफेक्ट में। तो मास्टर साहब कितनी कविताएं पढ़ा चुकेंगे, तो हाउ मैनी पोएम्स कितनी कविताएं फिल द टीचर हैव टॉट, मास्टर साहब पढ़ा चुकेंगे। फिर वो पहला जो पहले लिखा है तो उसकी अंग्रेजी बिफोर जो कंजंक्शन है, इसके बाद में चपरासी घंटी बजाने से, इसका मतलब चपरासी घंटी बजाता है उसके पहले, तो बिफोर द प्यून रिंग्स द बेल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया हुआ है। इसी को समझना है कि बिफोर आना, और इसमें आफ्टर तो खैर आता नहीं है, 2 बजे तक सोमवार तक ये आ जाता है कुछ इधर उधर का, तो उसको तो टफ नहीं है। तो ऐसे वाक्य हम बना के दिखा भी रहे हैं। अगला वाक्य देखिए, कितने लड़के सूर्य छिपने से पहले खेल के मैदान से घर लौट चुकेंगे। कितने लड़के सूर्य के छिपने से पहले खेल के मैदान से घर लौट चुकेंगे। तो इसमें कितने लड़के कर्ता प्रश्नवाचक है ये, लेकिन ये जो यहाँ कोई इसका कितना फर्क पड़ेगा आपको देखना है। कि शुरू वाला वाक्य बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो जो फ्यूचर परफेक्ट में है ये, तो उसको देखना है कि कर्ता प्रश्नवाचक क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता है।
तो कितने लड़के खेल के मैदान से घर लौट चुकेंगे, मेन वाक्य ये है। तो ये यहाँ पे कितने लड़के जुड़ा है कि नहीं, यहाँ आ रहा है कि कितने लड़के जगह आप मिला ये कि कितने लड़के और खेल के मैदान से घर लौट चुकेंगे, इतनी आखिरी में हिंदी जा रही। वो तो टाइम है कब, सूर्य के छिपने से पहले। ये यहाँ शुरू में कितने लड़के लिखा जरूर, लेकिन जोड़ा आ जाएगा कितने लड़के खेल के मैदान से घर लौट चुकेंगे। तो उसकी अंग्रेजी पहले बनाओ, हाउ मेनी बॉयज विल हैव रिटर्न्ड फ्रॉम प्लेग्राउंड। तो वो फ्यूचर परफेक्ट में ये कर्ता प्रश्नवाचक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट होता तो फर्क पड़ता। तो हाउ मेनी बॉयज विल हैव रिटर्न्ड फ्रॉम द प्लेग्राउंड, कितने लड़के खेल के मैदान से घर लौट चुकेंगे या लौट चुके होंगे। फिर बिफोर, फिर ये टाइम है कि सूर्य के छिपने से पहले सूर्य, तो इसको बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख देंगे बिफोर द सन राइजेस। तो यह कितने लड़के लिखा था उसको मिला के हमने बोला कितने लड़के खेल के मैदान से, यहाँ जोड़ के बनाया है। अब वो जो बच्चा सूर्य छिपने से पहले उसके बाद में अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है। आइए अगला वाक्य देखते हैं कि आधे घंटे के अंदर कौन सा लड़का दहेज प्रथा पर एक निबंध लिख चुकेगा। इसमें बिफोर आफ्टर नहीं आया, कुछ भी तो कॉम्प्लेक्स है नहीं। इसमें आधे घंटे के अंदर बिफोर विद इन हाफ एन आवर बस जोड़ देना है। कौन सा लड़का दहेज प्रथा पर एक निबंध लिख चुकेगा, ये करता प्रश्नवाचक, लेकिन उसका कोई असर नहीं है साइक्रिया वगैरह पर। आप सीधे सब में साइक्रिया लगाइए कि विच बॉय, कौन सा लड़का विल हैव रिटर्न लिख चुकेगा आयन ऐसे एक निबंध। यहाँ थोड़ा छूट गया है ऑन डॉरी सिस्टम, यहाँ पे दहेज प्रथा पर अंग्रेजी छूट गई है ऑन डॉरी सिस्टम। ये वहां जोड़नी है। हाउ मैनी विच बॉय, कौन सा लड़का विल हैव रिटर्न लिख चुकेगा आयन ऐसे एक निबंध ऑन डॉरी सिस्टम दहेज प्रथा पर। उसके बाद में आएगा विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर। तो ऐसे बन जाएगा, उसमें बिफोर आफ्टर कुछ नहीं है, केवल बस ये जोड़ना है विद इन हाफ एन आवर वो। अब हमने यह समझा दिया है कि जो तीनों परफेक्ट टेंस है, यहाँ भी हमने पहले समझाया थोड़ी देर, हमने वो थोड़ा यहाँ लिख करके चार्ट जैसा बना के आपको समझाया है कि जब फ्यूचर परफेक्ट में बिफोर आता है तो शुरू में फ्यूचर परफेक्ट में शुरुआत होती है, फिर बिफोर, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य खत्म हो जाता है आखिरी में। और जब बिफोर आता है पास्ट परफेक्ट में शुरुआत होती है पास्ट परफेक्ट टेंस से, बिफोर के बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर आता है तो उल्टा हो जाता है, शुरुआत तो पास्ट इंडेफिनिट से होती है और खत्म होता है पास्ट परफेक्ट में आफ्टर के बाद में। इतना ये जान लो। तो पास्ट परफेक्ट में बिफोर आफ्टर दोनों प्रयोग हो जाते हैं, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में आफ्टर नहीं प्रयोग होता, केवल बिफोर रहेगा प्रयोग है। बाकी ये बाई नाउ, अब तक, बाई टुमारो, कल तक, ये बाई टुमारो इन द इवनिंग, कल शाम तक, वो तो एडवर्बियल फ्रेजेस जुड़ती रहती हैं इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने इन तीनों पर फ्यूचर परफेक्ट में बिफोर का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट में बिफोर का प्रयोग और पास्ट परफेक्ट में आफ्टर का प्रयोग, हमने 3 वाक्य बना दिए हैं। तो हमने अंग्रेजी में ही पहले लिख दिया है द सर्वेंट विल हैव क्लीनेड द रूम, फ्यूचर परफेक्ट में शुरू में लिखा, फिर बिफोर लिखा द मदर गोज टू टेम्पल, माता जी मंदिर जाती हैं, उसके पहले द सर्वेंट विल हैव क्लीनेड द रूम, तो माता जी के मंदिर जाने से पहले नौकर कमरा साफ कर चुकेगा। तो माता जी के मंदिर जाने से पहले नौकर कमरा साफ कर चुकेगा। द सर्वेंट विल हैव क्लीनेड द रूम बिफोर द मदर गोज टू टेम्पल। आखिरी में हिंदी आई थी नौकर कमरा साफ कर चुकेगा। शुरू में अंग्रेजी फ्यूचर परफेक्ट में हमने लिख दी द सर्वेंट विल हैव क्लीनेड द रूम, फिर बिफोर लिखा, बिफोर के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि माता जी के मंदिर जाने से पहले, मतलब माता जी मंदिर जाती हैं, बिफोर द मदर गोज टू टेम्पल। ये सब करना है। दूसरा वाक्य हमने पास्ट परफेक्ट में बिफोर का प्रयोग कर दिया है कि द सर्वेंट हैड क्लीनेड द रूम, नौकर कमरा साफ कर चुका था। कब? बिफोर द मदर वेंट टू टेम्पल, माता जी मंदिर गई उसके पहले ही नौकर कमरा साफ कर चुका था। तो माता जी के मंदिर जाने से पहले, माता जी के मंदिर जाने से पहले नौकर कमरा साफ कर चुका था। उसकी हिंदी मैंने बाद में लिखी, अंग्रेजी मैंने लिख दी है। तो जो बाद में लिखा है नौकर कमरा साफ कर चुका था, अंग्रेजी पहले हमने बनाई हुई है द सर्वेंट हैड क्लीनेड द रूम, फिर बिफोर आया हुआ है और बिफोर के बाद में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो हिस्सा लिखा जो शुरू में हिंदी में लिखा है कि माता जी के मंदिर जाने से पहले, उसको लिखा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर द मदर वेंट टू टेम्पल लिखा हुआ है। ये चीज मैं पास्ट परफेक्ट में भी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ रिवीजन हुआ है। तो आप वो बराबर वीडियो देखिए जो पास्ट परफेक्ट में मेरे 2 वीडियो बने हैं, उनको देखिए, यहाँ उनका रिवीजन है और डिफरेंस समझिएगा। अब इस वाक्य में हमने पास्ट परफेक्ट में आफ्टर का प्रयोग कर दिया है। क्या? कि द सर्वेंट क्लीनेड द रूम, क्योंकि आफ्टर आ रहा है, शुरू में पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है
नौकर ने कमरा साफ किया। कब? आफ्टर द मदर हैड रिटर्न फ्रॉम द टेम्पल, जब माता जी मंदिर से लौट आई थी, या माता जी जब मंदिर से लौट चुकी थी, उसके बाद में नौकर ने कमरा साफ किया। तो एक में जुड़ के क्या बन गया? माता जी के मंदिर जाने के बाद या लौटने के बाद नौकर ने कमरा साफ किया था। द सर्वेंट क्लीनेड द रूम पास्ट इंडेफिनिट टेंस आफ्टर द मदर हैड गॉन टू टेम्पल, माता जी मंदिर चली गई थी, या द मदर हैड रिटर्न फ्रॉम, तो कुछ भी आता रहे आपको तो अंग्रेजी बनाना नियम समझना कि माता जी मंदिर गई या लौटी, क्या हुआ इससे मतलब नहीं है। वाक्य में ग्रामर की शुद्धता होगी, किस टेंस में लिखना है आफ्टर के पहले, किस टेंस में लिखना है आफ्टर के बाद, किस टेंस में लिखना है बिफोर के पहले और किस टेंस में लिखना है बिफोर के बाद, ये समझना है। आखिरी वाक्य हमने एक और जोड़ दिया है, 2 बजने से पहले तुम कितने प्रश्न हल कर चुकोगे। तो 2 बजने से पहले तुम कितने प्रश्न हल कर चुके थे, अगर ये वाक्य अगर उसमें पास्ट परफेक्ट में होता तो बिफोर के बाद में बिफोर इट वाज 2 o'clock, हम वहां वाज प्रयोग हमने किया था। अब यहाँ क्या करेंगे कि हाउ मैनी क्वेश्चंस, कितने प्रश्न, विल यू हैव सॉल्व, तुम हल कर चुकोगे। शुरू में फ्यूचर परफेक्ट है तो बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट आना है। तो बिफोर यू गो टू टेम्पल, हमने कि मंदिर जाने से पहले लिख दिया है, लिखना है बिफोर, यहाँ हमको सुधारना है कि बिफोर इट इज 2 o'clock, ये सुधारना है। थोड़ा जल्दी में वीडियो बनाया हुआ है अभी, क्योंकि मैं दिन भर बिजी रहा, तो यहाँ थोड़ा हमने जल्दी में इधर उधर गलत भी लिख दिया, बिफोर इट इज 2 o'clock। ये अगर ये होता कि 2 बजने से पहले तुम कितने प्रश्न हल कर चुके थे, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैड यू सॉल्व बिफोर इट वाज, क्योंकि वाज वो सेकेंड फॉर्म में तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, इज ये फर्स्ट फॉर्म में, बी और इज हमारी ये 4 फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिख रहा है, इसलिए इज आया हुआ है। यहाँ ये कैसे बनाएंगे 2 बजने से पहले, ऐसे वाक्य को मैंने दिखाया है। तो ये आप सारा फिर दोहराइए, फिर समझिए, और रहा बचा इसका जो हम अभी इसका दूसरा अगर वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझिए। अब वीडियो को देखते रहिए और इसको तैयार भी करिए अंग्रेजी को। मुझे उम्मीद है आप सीख लेंगे, सीखने वाले जिनको कुछ नहीं करना हो तो अलग बात, जिनको अंग्रेजी में जरा भी रुचि है तो निश्चित रूप से इन वीडियो से अंग्रेजी उनको आ जाएगी। और इनको कमेंट लिखिए, लाइक सब्सक्राइब, दूसरों को इंस्पायर करिए सब्सक्राइब करने के लिए, और इसका दायरा बढ़ाइए इस चैनल का, इंग्लिश टीचर का। थैंक यू।